नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव फिर आपके सामने हूँ यूट्यूब चैनल बातों बातों में के माध्यम से। क्यों धंसती है ज़मीन, क्या हो जाता है जगह जगह पर। भारत में कई जगहों पर ज़मीन के धंसने या अचानक से दरारें पड़ने की बात आती है। विशेषकर धनबाद के झरिया शहर में तो बराबर ही ज़मीन धंसना, कभी कभार तो पूरी बस्ती ही पहाड़ के नीचे चली जाती है, तलहटी में चली जाती है। कभी दरारें पड़ती हैं और कभी बराबर एक गोफ या धंसने वाली जगह बनती है जिसमें कि खड़े खड़े लोग भूमि में समाने की बात आती है। देखिए, ज़मीन सब तरफ समान नहीं है। कहीं वो बिल्कुल सॉलिड मटेरियल की है और कहीं थोड़ा स्पार्स मटेरियल की है, और कहीं पर ज़मीन के अंदर खुदाई की आवश्यकता नहीं होती है या कम से कम पड़ती है, और कहीं कहीं खुदाई होती है यानी कि खनन होता है। तो जहाँ खनन होता है या फिर किसी वजह से खुदाई होती है या किसी बड़े एरिया में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए जो नींव की ज़मीन खोदी जाती है तो अगल बगल की ज़मीन के धंसने का खतरा हो जाता है। जहाँ पर खनन है वहाँ पर विशेषकर कुछ तो ज़मीन से निकालते हैं ना, वहाँ पर एक खोखल बन जाता है या वैकेंट स्पेस बनता है। ये वैकेंट स्पेस का नेचर बिल्कुल बदल जाता है खुदाई के बाद। तो ये जब खोखला बना तो ये खोखला के ऊपर अगर ज़मीन है, यानी कि इस तरह से खुदाई हुई कि ज़मीन के अंदर से जा कर के अब निकाला जो भी हमें खुदाई करनी वो निकाल लिया, और फिर उसके बाद ऊपर की सतह को वैसा ही छोड़ दिया, तो एक खोखला स्पेस जो है वो हमेशा एक खतरनाक खंड बना रहता है। तो इसको उसी घनत्व के आसपास के जो पदार्थ इससे निकाला गया उसी के घनत्व के बराबर के मटेरियल से भर देना उचित होता है। अगर इस खोखल को उसी समय भर दिया जाए तो सही होगा। धंसने की कम से कम ऊपरी सतह जहाँ की बस्ती बसी हुई है या कोई रचना है या सड़क है, वो धंसने का खतरा अगर नहीं होगा। अगर मान लीजिए ज़मीन से कोयला निकाला और कोयले के ही घनत्व के पदार्थ से उस खोखले को भर दिया गया, तो फिर धंसने का खतरा ना के बराबर होगा। लेकिन उस खोखल को यूँ ही छोड़ दिया गया अगर, तब उसमें धीरे धीरे कुछ समय तो हवा भरी रहेगी, फिर धीरे धीरे अगल बगल से रिस करके या फिर बरसात में पानी आएगा तो पानी परकोलेट करके भूगर्भ में जाते जाते उस खोखल को भर देगा। तो वैसी स्थिति में भी धंसने का खतरा बना रहता है। ऊपर की ज़मीन कब धंसेगी ये कहना मुश्किल है। कई जगहों पर भूमि में, विशेषकर झरिया में या और भी बहुत सारी जगहों पर जहाँ की खुदाई चलती है, ज़मीन में आग की खबर आती है। ज़मीन के अंदर से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। तो इस वक्त चूँकि भूमि के अंदर अगर ज्वलनशील पदार्थ है या फॉसिल फ्यूल है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर आग हो सकती है। अगर एरियल कांटेक्ट में और बाहरी हवा के कांटेक्ट में है, उसे ऑक्सीजन मिल रही है, तब यह आग थोड़ी लंबी चल सकती है। तो इस तरह से स्वतः जलने के कारण भी ज्वलनशील पदार्थ या फॉसिल फ्यूल अंदर कम होता जाता है और अंदर लो डेंसिटी एरिया बन जाते हैं। लो डेंसिटी एरिया बन जाने के कारण भी भूमि के अंदर धंसने की प्रवृत्ति आती है। अगर सारा एरिया एक समान डेंसिटी के पदार्थ से भरा हो तो फिर रिस्क नहीं है, लेकिन जब तक वो जलता रहेगा या धुआं पैदा होता रहेगा तब तक उसमें लो डेंसिटी एरियाज़ बनते रहेंगे जो कि लगातार धंसने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं।